जय हो श्री कृष्ण भगवान की। भगवत गीता जी का दूसरे अध्याय का हिंदी में अर्थ सहित अनुवाद। मैं आपको भगवत गीता जी का पाठ हिंदी में सुनाती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ लोग संस्कृत का अर्थ समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने हिंदी में इसको बताया है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो भगवत गीता जी का पाठ संस्कृत के श्लोकों में ही अर्जुन को गाकर सुनाया था। पहले इसको उस समय गीत कहा था और बाद में व्यास जी ने इसका नाम गीता जी रख दिया, ताकि आपको सबको समझ आए। इसीलिए मैंने इसका हिंदी में अनुवाद करके बताया है। दूसरा अध्याय संजय बोलते हैं, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुझ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर बाण सहित श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भर्तृवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के ऐसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ना तो ऐसा ही था कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरों की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। जय हो श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले
इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए नाश रहित अपरमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि इस अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन आत्मा को शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है। यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल नित्य स्थिर रहने वाला और सनातन है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने को योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इस आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो सब धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तेरे बैरी लोग तेरे समर्थ की निंदा करते हुए बहुत से
ना कहने योग्य वचन तुझे कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर देगा। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक हैं, वेद वाक्यों में ही प्रीति रखने वाले हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि ज्ञान रूप कर्म फल देने वाली है एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की भूत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोक आदि से द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तथा हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। हे धनंजय, तो आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। इस मतरूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू सब बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात तन से उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, क्योंकि सम बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों में उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है, तथा स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष
मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में यह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, दुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वज्ञ स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों को त्याग कर सब प्रकार से हटा लेता है तथा तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए भी बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव में स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और सप्रिहार रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्रह्म स्थिति को में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। यह दूसरे अध्याय का हिंदी में पाठ है। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हों, लाचार हों, चल फिर ना सकते हों, आप उन्हें जरूर भगवत गीता जी का पाठ सुनाएं। जगत के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए मैंने ये भगवत गीता जी का पाठ आपको सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे और भगवान श्री कृष्ण जी की दिव्य वाणी को सुनेंगे। यह बहुत ज्ञान से भरी हुई वाणी है। अगर हम भगवत गीता जी को मन में धार लें, देखिए इसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें कामनाएं नहीं करनी चाहिए, हमें कामनाओं को त्याग देना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी की यही बात कहने की है कि हे अर्जुन, तेरी स्त्री का कौरवों ने अपमान किया था, तो उठ खड़ा हो और इनसे युद्ध कर, क्योंकि भरी सभा में सभी दोषी थे, किसी ने भी उसकी पुकार को नहीं सुना। और द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण जी से जब बहुत ही दीनता से मन से प्रार्थना की, तो
प्रभु दौड़े चले आए और अपनी भक्त द्रौपदी की लाज रखी। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। मेरे पास रात एक किसी पेशेंट का फ़ोन आया, परवीता नाम है उसका। उसने कहा, आंटी जी मैंने आपसे दवाई खाई थी और मेरे को 2.5 साल में 2 पुत्र प्राप्त हो गए। क्योंकि मेरा घर वाला थोड़ा प्राइवेट काम करता है, मैं इन बच्चों को 3 बच्चों को नहीं संभाल सकती थी। 1 बेटी है, 2 बेटे हुए हैं, और इसलिए मैंने 1 बेटा अपना किसी को, अपनी बहन को गोद में डाल दिया है। अभी मकर संक्रांति को लड़का हुआ है और पहला बेटा मेरा 1.5 साल का है। और मैं अब, लोगों ने मेरे को बहुत ताने दिए, मैंने आपको फ़ोन लगाया है, आप भी मेरे को जो कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं। वह बहुत रो रही थी। देखो, मैंने उससे कहा था, बेटा तू वृंदावन गई है और साथ में दवाई खा रही है, तुझे लड्डू गोपाल जी ज़रूर बच्चा देंगे, जो तुझे चाहिए वो ज़रूर देंगे, वो सर्व समर्थ है। रात वो बहुत ही रो रही थी, कहती मेरे को लोगों ने ताने दिए, तूने अपना बच्चा उसको दे दिया, तूने बच्चा अपना बेच दिया है एक किस्म से। मैंने कहा बेटा मत रो तू। वो बहुत रोई। उसने कहा मैंने अपना बेटा दे दिया है आंटी जी किसी को। और बाहर के तो लोग कहते ही हैं, मेरे को घर के लोग भी ताने सुनाते हैं कि तूने बच्चा किसी को दे दिया है। मैंने कहा बेटा तू चिंता मत कर, तू इस बात की बिल्कुल चिंता मत कर, जो भगवान ने करवाया है तेरे से। देखो, एक अपना अंश किसी को देना कोई आसान बात नहीं है। वो कहती है आंटी जी मैं आपके पास आऊँगी, आपको अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाऊंगी, मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा एक तो तेरे को खुशी दी है भगवान ने, और दूसरा तूने अगर अपना बच्चा, जिनके पास बच्चा नहीं था, दान कर दिया उनको, तो ये बहुत बड़ी तेरी भगवान ने शक्ति दी है तुझको। कोई बात नहीं, रो मत, मन हल्का मत कर। उस प्रभु ने यही लिखा था, तेरी कोख से पैदा हुआ, तूने अपना लाल दान कर दिया। वो कहती है, मैंने कहा परवीता रो मत तू, फिर भी कहीं एक ममता उसके हृदय में होगी। कह रही मेरे जब वो दिन चढ़े थे तभी मैंने सोच लिया था कि मैं ये बेटा दे दूंगी, और अब मैं बहुत परेशान हूँ, दिन रात रो रही हूँ। मकर संक्रांति को लड़का हुआ था। मैंने कहा बेटा ऐसे तू मत रो, दिल छोटा मत कर, उस प्रभु ने ऐसा ही लिखा था। और उसने ये बताया मेरे को कि जिनको मैंने अपना बच्चा दिया है, उन्होंने सारे परिवार को बिठाकर ये समझाया था कि आपने कभी भी ये नहीं कहना कि ये बेटा मैंने गोद लिया है, क्योंकि बच्चे के दिल पर ठेस पहुंचेगी। इसको प्यार से रखना है, और हम ही इसके माता पिता हैं। उन्होंने बहुत बड़ा फंक्शन किया, उस बेटे के गले में सोने की चेन डाली, और अभी 1.25 महीने के बाद भी वो बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे। और देखो उस बच्चे की किस्मत है, उस बच्चे का लक है, पैदा कहाँ हुआ है और पलेगा कहाँ। मैंने कहा ऐसे तुमने कभी भी नहीं सोचना है कि मैंने बुरा काम किया है। वो कृष्ण भगवान, वो प्रभु, यो अंतर्यामी भगवान सब कुछ जानते हैं। उन्होंने उस बच्चे की किस्मत देखो कहाँ लिखी थी। मैंने कहा कृष्ण भगवान भी तो देवकी के यहाँ पैदा हुए थे, यशोदा मैया ने पाला है उनको। और आप बिल्कुल रो मत, चिंता मत करो, कोई बात नहीं। अगर आपने बेटा दे दिया तो धन्य है तुम। अपने आप को ये समझो कि हाँ मैंने अच्छा काम किया है, क्योंकि वो प्रभु अच्छा काम ही करवाते हैं। मैंने उसको समझाया। एक हमारे पास
औरत आई, कई साल की बात है। उसने कहा मेरे पास 2 बेटियां हैं, अब हमने पता करा लिया है कि तीसरी भी बेटी होने वाली है, हम इसको अबॉर्शन करा देंगे। इसने अपने सारे गहने बेच दिए हैं कि मैं सफाई कराऊंगी। मैंने उसको समझाया, आप इस बच्ची को मत मारो, इसको मेरी गोद में डाल दो। बहुत बड़ी कहानी है, मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। उन्होंने मेरी गोद में बच्ची को डाल दिया और घर लेकर नहीं गए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पूरे रिश्तेदारों में कह दिया कि लड़की हुई थी और उसने 1 उंगली शहद की खाई और वो मर गई। और मेरे को इतना दुख हुआ, लड़कियों से इतनी नफरत लोगों के अंदर भरी पड़ी है। वो मेरी गोद में डाल के रात को बच्ची को चले गए। वो कहते हमारे तो रोने वाले आने वाले हैं, कपड़ा बिछाना है, जाती हूँ मैं और इस लड़की से हमें पिंड छुड़ाओ। मैंने उस लड़की को वकील से बात करके 4-5 दिन मैंने उसको जैसे तैसे अपने पास रखा। फिर मैंने उस लड़की को किसी को गोद दे दिया। अब वो लड़की बहुत बड़ी हो गई है, खुश है। थोड़ी सी भी उसको तकलीफ हो जाती है तो बहुत बड़े बड़े बच्चों के डॉक्टरों के पास वो उसको लेकर जाते हैं। देखो उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। अब वो बहुत बड़ी हो गई है, कॉलेज में पढ़ रही है। एक बार वो मेरे पास लेकर आए थे, मैंने कहा मेरे पास इसको कभी मत लेकर आना, क्योंकि आप इसको बात सुनाओगे और इसको ठेस पहुंचेगी। ये मेरे से पूछेगी मेरे माँ बाप कौन है, मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगी, इसलिए आप इसको मत लेकर आना। अब वो लड़की खुश है, बहुत बड़ी है, कॉलेज जाती है, इंग्लिश स्कूल में पढ़ी है। इसलिए वो प्रभु ही किस्मत लिखता है, हम कुछ नहीं हैं। जो भी मेरी इस बात को सुन रहे हैं वो भी यही कोशिश कीजिए कि हम बच्चों को गर्भ में ना मारें, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सभी बहुत प्यारे हैं। अगर आप नहीं पाल सकते, आप किसी को गोद दे सकते हैं और उनका जीवन सुखमय बना सकते हैं। सच मानिए, आपको भी भगवान परम शांति देगा। जो भी मेरे पाठ को सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। भगवान उन सब की मनोकामनाएं पूरी करे। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने भगवद गीता जी का पाठ आपको पढ़कर सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। मिलती हूँ अगली वीडियो में। 3रे अध्याय का पाठ कल आपको सुनाऊंगी। जय श्री कृष्ण।